2-2.5 साल से मिलेट्स ही यूज़ कर रहे हैं। मिलेट प्रोडक्ट्स पे ही हैं हम दोनों। मिलेट खाने के बाद में क्या फ़र्क नज़र आया? क्या आपको लगता है कि मिलेट खाना ज़्यादा अच्छा है दूसरी चीज़ों की बजाय? बहुत अच्छा है मिलेट्स खाना। मतलब हम लोगों को कुछ जैसे शुगर, बीपी, छोटी छोटी कुछ थी प्रॉब्लम्स, जब हम मिलेट्स पे शिफ्ट किए डॉक्टर खादर वली को सुन के एक्चुअली तो वो ख़त्म हो गई हैं। मतलब कोई विदाउट मेडिसिन है हम दोनों, अब कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। हम दोनों का नेचुरली 6-6, 7-7 किलो वेट अपने आप, मतलब विदाउट एनी कुछ भी किए मिलेट्स खा के ही निकल गया। पर हम 100% मिलेट्स पे हैं, ये नहीं कि एक खाना मिलेट का खा लिया या एक तो ऐसे। ये जो एक ऐसा फूड है मोटे अनाज जिसको हम कहते हैं अपने इन लेमन्स लैंग्वेज, तो ये वाकई मतलब बॉडी के अंदर हर तरीके की मतलब एज अ मेडिसिन काम करते हैं कि जो चीज़ें हम डाइट से ठीक कर सकते हैं उसके लिए मेडिसिन क्यों लेनी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं क्राफ्ट मेले में और यहाँ पर हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हम जिस शॉप के बाहर हैं वो है मिलेट्स से बनी हुई चीज़ें बिकती हैं यहाँ पर। वो प्रोडक्ट जो हैं वो मिलेट से बने हुए हैं। आप यहाँ पर लेने आए हैं कुछ, यहाँ पे लिया आपने कुछ? हाँ, लेंगे कुछ। हम यूज़ कर रहे हैं 2-2.5 साल से मिलेट्स ही यूज़ कर रहे हैं। मिलेट प्रोडक्ट्स पे ही हैं हम दोनों। आपको मिलेट खाने के बाद में क्या फ़र्क नज़र आया? क्या आपको लगता है कि मिलेट खाना ज़्यादा अच्छा है दूसरी चीज़ों की बजाय? हाँ बहुत अच्छा है मिलेट्स खाना। मतलब हम लोगों को कुछ जैसे शुगर, बीपी, छोटी छोटी कुछ थी प्रॉब्लम्स, जब हम मिलेट्स पे शिफ्ट किए डॉक्टर खादर वली को सुन के एक्चुअली तो वो ख़त्म हो गई हैं। मतलब कोई विदाउट मेडिसिन है हम दोनों, अब कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। आपका शुभ नाम? सुनीता मित्तल। JR मित्तल। आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? पहले क्या क्या प्रॉब्लम थी? जैसे मेरे हस्बैंड को शुगर थी, अब ये विदाउट मेडिसिन है। हम दोनों का नेचुरली 6-6, 7-7 किलो वेट अपने आप, मतलब विदाउट एनी कुछ भी किए मिलेट्स खा के ही निकल गया। पर हम 100% मिलेट्स पे हैं, ये नहीं कि एक खाना मिलेट का खा लिया या एक तो ऐसे। आपकी डेली लाइफ में जो आप मिलेट खाते हैं वो कितनी क्वांटिटी में खाते हैं और किस टाइप से खाते हैं? हम लेस कंज्यूम्ड अनाज आई है क्योंकि काफ़ी हैवी होता है। तो मॉर्निंग में हम, जैसे हम पंजाबियों को आदत है तो चपाती ही खाते हैं सब्जी के साथ। इसका क्योंकि इसका मिलेट्स का आटा भी मिल जाता है तो चपाती मॉर्निंग में। लंच में हम खाना नहीं खाते, सैलड, फ्रूट वगैरह। और रात में मिलेट्स जो राइस फॉर्म में होते हैं उन्हें किसी भी दाल सब्जी जो हमारे घरों में नेचुरली मिलते हैं, पुलाव से बना के किसी भी दाल सब्जी के साथ। जो रोटी बनाते हैं वो तो हार्ड हो जाती है, उसे फिर कैसे बनाते हैं आप? एक तो इसका ये है कि इसे 3 घंटे पहले आटा बना के रखना होता है और काफ़ी हॉट वाटर में, काफ़ी गर्म पानी में। तो जब 3 घंटे पहले हम उसे बना के रख देते हैं ना गर्म पानी में गूंद के, तो हार्ड नहीं होती। मतलब बिल्कुल जैसे हमारी मक्की की रोटी होती है। स्टफिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। स्टफिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। मूली, गाजर, किसी भी चीज़ की अच्छी स्टफिंग कर लो फिर तो बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और इसके साथ एक बड़ा वो है कि इसके साथ जितना मर्जी मक्खन वगैरह खा लो, वो चाहिए इस फूड के साथ, और हम लोगों को फिर अच्छा भी लगता है। हाँ, इसके साथ अभी हो क्या रहा है, पीपल दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स बेक्ड फूड्स। ऑल्दो आई ऑल्सो डिज़ाइन बेक्ड फूड्स। मेरे पास कोदरा के बिस्किट्स भी हैं क्योंकि पब्लिक की डिमांड है। बट आई गेस कि जो ट्रेडिशनल फूड है दैट शुड कम बैक। लोग पिन्नियाँ नहीं खा रहे हैं अब, अपनी हेल्थ के और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इनफैक्ट वो। तो ये मैंने सारा, जैसे कंगनी की पिन्नी बनाई है, फॉक्सटेल मिलेट जिसको बोलते हैं, ये कोदरा है, ये रागी है, ये बाजरा है, ये सारे दीज आर ऑल फॉरगॉटन ग्रेन्स। और बच्चों को तो हमारे, मुझे लगता है आजकल पता ही नहीं है कि ये होते क्या हैं। तो मिलेट्स दे शुड कम बैक, दीज आर मिरेकुलस ग्रेन्स आई मस्ट से। मैजिक वाली को सुना होगा आपने भी, मतलब मैंने पहले जो नॉर्मल ग्रेन्स हैं और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इनका स्लो रिलीज जो कार्बोहाइड्रेट लिबरेट करते हैं ना, तो अल्टीमेटली जो शुगर में कन्वर्ट होता है, इनका स्लो रेट और बहुत स्लो है। इट एक्ट्स एज जैसे सस्टेन रिलीज मेडिसिन होती है ना, ये एक्ट्स लाइक दोस करता है। इसलिए तो इसमें जो ब्लड में शुगर लेवल के पीक एंड टॉप्स आते हैं ना, वो नहीं आते इसमें, ये स्लोली रिलीज होता है।
आप आगे भी यही चाहेंगे कि मिलेट्स ही खाते रहे पूरे टाइम? डेफिनेटली छोड़ ही दिया बाकी, मतलब बाकी का सब कुछ छोड़ ही दिया है। 2.5 साल से 100% मिलेट्स पे है हम। मतलब आटा अपना जो ट्रेडिशनल आटा और चावल छोड़ दिए हैं, बाकी मिलेट्स ही खा रहे हैं और कोई अनाज नहीं खा रहे हम। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। I'm Dr. Rosie Singla. I'm doctorate in food technology itself, and my specialization is all millet based. So I mean I must say that these millets, they should come back. These are forgotten grains and are miracle grains, magical grains. बहुत हेल्दी है। मुझे लगता है कि ये जो एक ऐसा फूड है, मोटे अनाज जिसको हम कहते हैं अपने इन अ लेमन्स लैंग्वेज, तो ये वाकई मतलब बॉडी के अंदर हर तरीके की मतलब एज अ मेडिसिन काम करते हैं। सो आई एम वर्किंग ऑन मेडिसिनल फूड्स एक्चुअली। आपकी बात बिल्कुल सही है, यहाँ मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन हर इंसान की पहुँच से बाहर है ये। नहीं मैम, ये हमारी अजम्पशंस ही हैं कि ये पहुंच के बाहर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली थोड़ी अवेलेबिलिटी इस टाइम पे कम है क्योंकि पंजाब में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं हम इसको। पीपल दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स ग्रोइंग व्हीट एंड राइस। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भी है और ये तो पानी बहुत कम लेते हैं, फिर क्यों नहीं? हाँ, वही है ना माइंडसेट, क्योंकि हमारे को दीज व्हीट एंड राइस दे हैव बीन सुपर इम्पोज ऑन अस कि बस यही खाओ, यही उगाओ। और आपको पता है सबसे ज़्यादा आजकल जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हड्डियों में दर्द है, घुटनों में पेन है, नी पेन कितना ज़्यादा हो रहा है। सो वीट इज़ द कल्प्रिट। और वीट पहले नहीं था, अब क्यों कल्प्रिट हो गया? बिकॉज व्हाट आई हैव फाइंड आउट फ्रॉम द रिसर्चेज एक्चुअली कि जो वीट की चेंजेस हुई हैं, जो जीन्स में म्यूटेशंस हुई हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ दोज पेस्टिसाइड्स। अब ग्लूटेन एलर्जी कितने लोगों को हो रही है? सो मिलेट्स उनके लिए वरदान है बिकॉज दीज आर ग्लूटेन फ्री। All grains. I am working on gluten-free foods only. डॉक्टर रोजी, आप जब मान लीजिए आपके पास में कोई शुगर पेशेंट आता है तो उसे आप क्या सजेस्ट करती हैं, कैसे सजेस्ट करती हैं? देखो, अगर कोई शुगर बहुत ज़्यादा डायबिटिक है तो मुझे लगता है कि उसको 5 मिलेट्स ट्राई करने चाहिए। कोदरा हो गया, कुटकी होगी, स्वांक हो गया, कंगनी, हरी कंगनी, ये 5 पॉजिटिव ग्रेन्स हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। ये दे रिलीज ग्लूकोज वेरी स्लोली इन द ब्लड, सो दे मस्ट टेक दीज 5 मिलेट्स। तो डायबिटीज़ को हम पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं अगर हम अपनी डाइट को बिल्कुल वीट से इस पर शिफ्ट कर देंगे। एंड आई डोंट से कि आप बिल्कुल वीट को छोड़ ही दो, निकाल ही दो अपनी डाइट से, बट अगर आपको स्पेसिफिक कोई डिजीज़ को क्योर करना है देन यू शुड कंज्यूम मिलेट्स ओनली कुछ टाइम के लिए। क्या आपका कोई डाइट प्लान भी होता है जो आप डायबिटिक लोगों को देती हैं? हाँ, उसमें होता है कि आपने 2 दिन कोदरा खाना है, फिर एक दिन बाकी के मिलेट्स, देन यू हैव टू रिपीट दैट साइकिल अगेन। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। 2 दिन कोडो मिलेट, what Dr. Khadarwali Millet Man of India he says, international, इनको पद्मश्री मिला है अभी। हाँ, and this is the millet year and I am celebrating that. I am promoting millets. I am here just to promote the healthy foods. सारा मेरा जो है, मेरा ये टारगेट नहीं है कि मुझे मतलब मिलेट्स को प्रमोट करना है, मुझे एक्चुअली प्रिवेंटिव फूड्स को डिज़ाइन करना है ताकि लोगों को बीमारियाँ हो ही ना। अक्सर लोग तेल के अंदर चीज़ें तल के खाते हैं। अब जैसे मिलेट की भी उन्होंने रोटी में कहा स्टफ्ड रोटी बनाओ तो वो तल लेते हैं, तो उस वक्त तेल कौन सा यूज़ करना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगी? वैसे तो बहुत सारे मतलब जैसे ऑयल्स हैं, हमें ऑयल्स हमेशा चेंज करके ही खाने चाहिए, बट तिल का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल है, दीज आर रियली गुड फॉर हेल्थ। इनके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। क्या रीज़न का भी कोई फ़र्क पड़ता है, मतलब क्षेत्र का भी कोई फ़र्क पड़ता है इस पर? नहीं, आप अपने रीजन के अकॉर्डिंगली, हमारा तो सीज़न वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव इन इंडिया ओनली, है ना, क्योंकि वी आर रिलिशिंग ऑल दोज 4 सीजन्स। अब बाहर का जब हमारा फॉरेनर्स ने कैप्चर करने की कोशिश की थी हमारे इंडिया को, दिस वाज द ओनली रीज़न। अब हम उनको कॉपी कर रहे हैं, जबकि हमें कॉपी मतलब वो हमें कॉपी करते हैं एंड वी आर कॉपिंग देम देयर फूड्स, उनके बर्गर पिज़्ज़ाज, और हमारा फिर हेल्दी मतलब। फिर ऐसे में जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नारियल तेल क्यों खाया जाता है? उनको भी सारे तेल खाने चाहिए। वहाँ पे नारियल ग्रो होता है, वो जो उनकी नारियल के ग्रोथ की जो रिक्वायरमेंट्स है वो वहाँ पे हैं, तो इसलिए वो रेडिली अवेलेबल है, सस्ता है, तो इसलिए वो खा रहे हैं। ये नहीं है कि अगर हम नारियल का तेल खाएंगे तो हमें कोई नुकसान कर जाएगा, हमें फ़ायदा ही करेगा। हर रीजन का, हर क्षेत्र का जो सबसे ज़्यादा ग्रो होने वाला। हाँ, अगर जैसे हमारा अपना रीजन, अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो सरसों का तेल बहुत अच्छा है और उसमें सारा कुछ है, तो लोग सरसों का तेल भी अब छोड़ चुके हैं, रिफाइंड पे आ गए हैं, एंड रिफाइंड तो है ही केमिकल बेस्ड, तो उसमें वो जो घुटनों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अब ये जो हेल्थ का मैं आपको बता रही हूँ ना, हमारी बॉडी एसिडिक हो चुकी है क्योंकि हम एसिडिक फूड पे हैं। वीट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एसिडिक फूड्स।
अब ये घुटनों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बॉडी एक्स हो रही हैं, ये इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारी ब्लड ने तो अपना डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी ने तो करना ही करना है। ब्लड एसिडिक हो चुका है तो उसने अपने आप को एल्केलाइन बनाना है, क्योंकि ब्लड की जो बेसिक नेचर है दैट इज़ एल्केलाइन। तो उसने क्या करना है, हड्डियों में से मिनरल्स में से कैल्शियम को लीच करना है अपने आप को एल्केलाइन बनाने के लिए। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपने ब्लड को पहले ठीक करो, एल्केलाइन करो अपनी बॉडी के मीडियम को। ईट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड मिलेट्स एंड मिलेट बेस्ड फूड्स। अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, मिलेट्स तो आप खा लो लेकिन साथ में दवाइयाँ भी लो। तो क्या आप साथ में दवाइयाँ भी कहती हैं कि साथ में दवाइयाँ भी लें? मैं तो डॉक्टर्स मुझे अभी आके पंच कर जाएंगे, बिकॉज मैं दवाइयों के बिल्कुल फेवर में नहीं। मुझे लगता है कि डाई फूड डाई मेडिसिन, कि जो चीज़ें हम डाइट से ठीक कर सकते हैं उसके लिए मेडिसिन क्यों लेनी है। मेडिसिन हमारे लीवर पे बर्डन है। यू शुड अवॉइड मेडिसिन एज मच एज यू कैन। तो प्रिवेंटिव क्योरेटिव मेडिसिनल फूड्स हैं मेरे सारे। मुझे लगता है कि पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है ना। आप वो चीज़ अपनी बॉडी पे होने ही ना दो कि आपको दवाई पे जाना पड़े। आप पहले ही हेल्दी खाओ। बच्चों को, अब ये मैगी ने क्या किया था नेस्ले ने, व्हाट दे डिड, उन्होंने सबसे पहले बच्चों को ही कैप्चर किया। 2 मिनट मैगी नूडल, है ना। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ही सुधारना है। बच्चों के डाइट पैटर्न सुधार देंगे तो ऑटोमेटिकली सबका डाइट पैटर्न सुधर जाएगा। जब माँ बाप नहीं खाएंगे तो बच्चे कैसे खाएंगे? नहीं, अब तो माँ बाप खा रहे हैं और बच्चों को भी वो कह रहे हैं कि खाओ, पर अब बच्चे इतने ज़्यादा, क्योंकि अब हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा हो चुका है, हम लोगों ने खुद ही इतना सारा मतलब एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया है। लेकिन इसको इट शुड बी चेंज्ड। अगर हेल्दी रहना है तो इट शुड बी चेंज्ड। आपने क्या क्या बनाया है मिलेट्स से? मेरे मिलेट्स में आप देखोगे बाजरा, अभी मेरे पास आई हैव सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड आई एम डिज़ाइनिंग इट फॉर 2 और 3 फूड इंडस्ट्रीज ऑल्सो। सो मेरा बाजरा पिन्नी है, रागी इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। इवन दूध में इतना कैल्शियम नहीं होता जितना रागी में होता है। एंड चना ओट्स करके, दिस इज़ माई USP, यूनिक डिज़ाइन चना ओट्स। बड़े डाइजेस्टिव लड्डू हैं ये। बॉडी में मतलब जैसे अगर आप आटे की पिन्नी खाते हो तो उससे एसिड बन जाता है ना, खट्टे डकार और ये सब। तो ये बड़ी हल्की पिन्नी है, कोई एसिड नहीं बनता इससे, बिल्कुल अल्कलाइन है। ऐसे ही मेरे कोदरा पिन्नी है, फॉक्सटेल मिलेट है, कुटकी की भी बनी हुई है। एंड आंवला कैंडी है, ये जो मार्केट में आंवला कैंडी है दैट इज़ ओनली शुगर, दैट इज़ शुगर बेस्ड। पर ये सारी की सारी जो है इसमें न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ रिटेन की। इसकी प्रोसेसिंग ऐसे की है बिकॉज आई एम अ फूड प्रोसेसर, आई एम अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट। तो इसको प्रोसेस इस तरीके से किया कि इट हैज़ रिटेन ऑल द न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आंवला। आपको सच में फील होगा कि यू आर ईटिंग आंवला इन समर्स। और उसके बाद जैसे मेरे मिलेट्स की कई तरह की मिलेट्स की सबकी मैंने भुजिया, क्योंकि वी फील ऑन लाइक वी की क्रेविंग होती है हमें स्नैक्स की, तो उसके लिए मैंने सारे नमकीन आइटम्स भी तैयार किए हैं। एंड आई हैव डिज़ाइन दिस डाइटरी सप्लीमेंट। मुझे इसका इतना अच्छा रिव्यू है, इतना अच्छा फीडबैक है। जिनको बॉडी एक्स होती हैं, लेग क्रैम्प्स पड़ते हैं, वन ऑफ माई कलीग्स शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मतलब लेग क्रैम्प्स, तो कई डॉक्टर्स को उसने विजिट किया, उसका कहीं से उसको आराम नहीं आया। शी ट्राइड जस्ट इन 1 डोज, कहती मैम पहले क्यों नहीं दिया, 1 डोज में उसको लेग क्रैम्प्स में रिलीव हो गया उसका। इतनी मेडिसिन उसने ट्राई की। सिर्फ 2 चम्मच दूध में मिला के खाना है ये। कहीं भी बॉडी में कोई वीकनेस लगती है, एनर्जी की कमी है, ये उसको पूरा फुलफिल करता है। जो आप पिन्नी बनाते हैं इसमें क्या क्या डालते हैं, इसको किस तरीके से बनाते हैं? दैट इज़ माई USP। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द होल रेसिपी, बट ये है कि मेरा जो पिन्नी है वो ऐसे जो मार्केट में नॉर्मल जो लोग बना रहे हैं, अंधाधुंध चल रहे हैं ना, इट्स अ हर्ड मेंटालिटी कि एक ने बनाई तो मैं भी बना लूँ, बट इट इज़ ऑल रिसर्च बेस्ड। इसमें मैंने जुडिशियल मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट किसके साथ कंबाइन करेगा, ऑपोजिट फूड्स को ध्यान में रख के। एंड क्योंकि प्लांट प्रोटीन है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन, हाउ इट हैज़ टू बी कम्प्लीटेड, वो सारा देख के आई हैव कंबाइंड द इंग्रेडिएंट्स। इसको आपने तेल में भी तला है किसी में? नहीं, आई हैव यूज देसी घी अगेन, इट शुड कम बैक बिकॉज अब लोगों का जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने तेल को बेचने के लिए, रिफाइंड ऑयल को आगे लाने के लिए घी को कहीं साइडलाइन कर दिया। सो घी शुड ऑल्सो कम बैक। जो ये घुटनों में अब ग्रीस की प्रॉब्लम आ रही है, ग्रीसिंग नहीं है, घुटनों में दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है एवरी सेकेंड पर्सन आफ्टर 40s उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको नीज़ की। तो दिस इज़ द रीज़न कि देसी घी बिल्कुल छोड़ चुके हैं। आजकल अक्सर कहा जा रहा है कि ये है ना, जो ये देसी घी है, काऊ प्रोडक्ट या कह दो कि एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, चाहे वो गाय के हों चाहे भैंस के हों, किसी के भी हों, एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। सी एक्चुअली तो आवर बॉडी इज़ डिज़ाइन फॉर प्लांट प्रोडक्ट्स, है ना, जो हमारी बॉडी की एक्चुअल डिज़ाइनिंग है। बट एनिमल में भी अगर आपको प्योर मिलता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें भी वही है कि पेस्टिसाइड्स इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं म्यूटेशंस हो जाती हैं वो बॉडी के साथ। जब वो एनिमल प्रोटीन हम लेते हैं तो हमारी बॉडी उसको एक्लिमेटाइज़ नहीं कर पाती, वो सेम उसमें आ जाता है, तो वो इसलिए रिकॉग्नाइज़ नहीं करती। कई लोगों को उससे प्रॉब्लम आती है। फिर
प्लांट्स में भी पेस्टिसाइड वगैरह डलते हैं? हाँ, वो तो अभी उसके लिए तो फिर मिलेट्स हैं कि मिलेट्स में पेस्टिसाइड्स नहीं है। मिलेट इज़ द ओनली फूड जिसको पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है ग्रो करने के लिए। अपने आप कहीं भी कैसे भी हो जाता है। वेरी इजी टू ग्रो विदाउट एनी वाटर, विदाउट एनी पेस्टिसाइड, विदाउट एनी केमिकल। डॉक्टर रोज़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी बातें बताई। आपने बताया कि मिलेट्स खाने चाहिए। अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति को जीवित रखने का आपने एक अनूठा प्रयास किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।